बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग में कहते हैं खुशामदीद। लो 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 जी लो, ये लो ये लो, ये लो। ये जी रात का इसका हिस्सा पड़ा था। हो गई आपकी वो एनिवर्सरी होती है, क्या होती है? यूनिवर्सिटी एनिवर्सरी पता नहीं, इसको मेरे ख्याल से बोलते हैं भाई। की सालगिरह थी। हाँ जी, रात जो है ना फिर इसने केक लेके काटा है और ऊपर जो है ना वो शू शू शू। हाँ जी, वो स्प्रे किया था भाई। केक मैंने नहीं मंगवाया था। अच्छा वो जी। ना केक पिज्जा ने मंगवाया था। उसको पता चला ना रात पे 5 जून थी ना, तो 5 जून को ना हमारी शादी हुई थी। तो ना वो उसको ना जाने में बताया मौसी की ना शादी की सालगिरह है। तो फिर उसने मंगाया था केक। मुझे कहती मौसी आप मंगाओगे? मैं कहा नहीं, मैंने नहीं मंगवाना। पहले भी नहीं मैं शादी की सालगिरह करती हूँ, तो आज भी नहीं करनी। उसने उसको ना शौक हो रहा था, उसने फिर रात को केक मंगाया, स्प्रे मंगवाई थी। फिर अहमद अली अपने पैसे बोतल ले आया था। फिर केक काटा, तो जो उठे थे शुक्रवार ना उनको केक दे दिया था, जो सो रहे थे ना उनके लिए रख दिया था। हाँ भाई, रात खुशी मनाई थी, केक शेक खाया था कि नहीं खाया था बताओ? हाँ भाई, बड़े वाले ये तो नाराज है बैठा है, ये वाला हंस रहा है, आप वाला भालू, और ये जो बड़े वाला है ये नाराज बैठा है। आपने मुझे लगता है इसको मुंह मीठा नहीं करवाया। वो तो शुक्रवार ने सबको केक दिया ना भाई, मैंने नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रवार ने उसको नहीं दिया, वो नाराज हो गया। वो देखें कैसे खुश खुश बैठा है, ये नाराज हुआ बैठा है। कोई बात नहीं, देंगे आपको, अगर है तो भाई दो इसको, ये नाराज हुआ बैठा है। नहीं भाई, वो सिर्फ हैदर का हिस्सा रखा है, बाकी सब बच्चे को दे दिया शुक्रवार। क्योंकि आपको पता है ये हमारे पास जो ये गिफ्ट आए हैं ये बड़े अनमोल हैं और बड़ी दूर से सफ़र करके हमारे पास पहुंचे हैं, इसलिए जो है हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से इनको रखते हैं। इनके ऊपर बिल्कुल सामने रखा हुआ है इसने। है जी, बस एक चीज का ख्याल क्या करना है, जब नमाज पढ़े तो ये चीज सामने ना हो। हाँ जी भाई, ये नमाज में उस साइड पे पढ़ती है या उस साइड पे पढ़ती, नहीं तो बैठक में पढ़ते हैं हम नमाज। हाँ जी, मौसी को मुबारक दी थी, मुबारक दी थी, ये बोलती नहीं है। तो जी यहाँ पे जी किताब पढ़ रही हैं, चाचा जी को 50-60 साल की उम्र के बाद याद आया है कि भाई ये मैंने किताबें पढ़नी थी। अब चाचा जी टाइम गुजर गया पढ़ने का, तो टाइम ही चला गया। अब तो टाइम ही चला गया। ये जी बच्चों की हैं और ये बड़ी मुश्किल, मतलब ये लिखा हुआ है वर्ड्स वगैरह, मुझे तो नहीं आते ये। हमारे जिस टाइम दौर में पढ़ाई थी ना, उस टाइम अलिफ बे ते तख्ती वाला ये चक्कर था। अब ये बड़ी मुश्किल मुश्किल आ गए हैं लफ्ज। ये लाओ जनी मारे बता दो। मासूम फातिमा दो अब्बू को पढ़ने दो, पढ़ो जी पढ़ो, आप देखो कोई समझ में आए तो। हाँ भाई, अनीब सलाम ने किया, सलाम करो। ओ तेरी खैर, कैसे हो? तबीयत से ठीक है? ये साथ वाले हमसायों का है, हमारे जो मोहल्लेदार हैं। जी भाई, वो ना आलू बुखारे का पानी लगाते हैं तो बच जाता है ना, तो हमारे घर भी दे देते हैं। परसों बच गया था, फिर ना ये हमें भी दे दिए थे। अच्छा चलो ठीक है, ये मैं दे वो देता जा रही हूँ, मैं देता हूँ गुड़िया को, बल्कि आप जाकर देकर आओ, जाओ शाबाश। नहीं नहीं कर ले, कोई बात नहीं, कर एक दफ़ा 2-3 दफ़ा। ना तो मैंने फिर ऐसे करके ना ऐसे साफ करने लग गई थी। नहीं नहीं ठीक किया आपने, अच्छा किया। अच्छा, सारे आज कपड़े शपड़े धोने का प्रोग्राम है और मेरे ख्याल से बेड शीट भी धो दी है। हाँ जी, 3 बेडशीटें थी ना आज, इस हफ्ते की 3 बेडशीटें थी, तो मैंने तीनों धो दिया। क्योंकि चारपाई की भी होती है, बेड की भी 2 बेड की है और 2 बेडशीटों से चारपाई की है। मेरे ख्याल से ये जी नंबर बार चलते हैं। ये देखें यहाँ पे धो के इन्होंने ये रखी हुई है, ये बेडशीट वगैरह हैं और ये कपड़े वगैरह हैं। अच्छा ये पड़ी हैं। हाँ जी, वो तकियों की अस्तर है और एक बेडशीट ऊपर छत पे चली गई है। फिजा बेटी फ्लायर है, क्योंकि कपड़े मैं धोती हूँ तो फिजा बेटी फ्लायर रहती है। आपको पता है बाजू से ना वजन नहीं उठाया जाता, तो फिर फिजा बेटी फ्लायर जाती है। काम अब हो गया मुकम्मल? हाँ जी, काम हो गया। क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए मैं आपको कह रहा था भाई टाइम टाइम से लग जाया करो। सर के ऊपर आसमान है बिल्कुल, यानी कि शुआएं इतनी तेज शदीद गर्मी हो रही है। वो आपकी बात सही है, क्योंकि वो ये मशीन ना उधर सीढ़ियों के नीचे रखी हुई होती है ना, उस साइड पे ना आपकी और कोसा की चारपाई बिछी हुई थी ना, तो इसलिए ना रास्ता नहीं था चारपाई ये मशीन निकालने का। अच्छा अच्छा, तो इसलिए ना जैसे फिर आप उठे ना, मैंने प्यारे को उठा के ना चारपाई साइड पे करके फिर मैंने मशीन निकाल लिया। नहीं तो आपको पता मैं तो जल्दी लगा लेती हूँ मशीन। चलें ठीक हो गया, ले चलो। बिस्मिल्लाह। उधर से जाएगी, उधर से। अच्छा, यहाँ पे जी मिस्त्री साहब की कारीगरी है ये। चलो, ये भी जी धिक्का लगा रहा है, साथ मदद करवा रहा है, आपकी मदद करवा रहा है। आप कह रही हो जी पता नहीं क्या कुछ बोल रही हो। मदद देखो कैसे करवा रहा है, पंखे के अंदर मशीन लेके जा। अब ये तो उसको अंदाजा नहीं है ना, बच्चा है ना अभी, इतना उसको नहीं पता चलता भाई किधर जा रही है, रुक किधर जा रहा है। लेकिन ये है कि बेचारा जोर तो लगा रहा है। ये देखो, उई इतना पसीना आ गया, उई बहुत मेहनत की, इधर आ जाता, बस 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 थक गया बस। अब जिसका हक बनता है इसको चीज के पैसे दो आप। मेरे पास आई नहीं, आपसे ही लेके दूंगी। सुभान अल्लाह, बस कोई बात नहीं, फिर ठीक है, पानी पिला दो, फिर पानी पे गुजारा कर लेंगे हम। नहीं, वो मैंने दूध मंगवाया, अहमद अली के हाथ ये
जी गर्म दूध है ना, वो आप आम लेके आए थे ना, उसका मैं मिल्क शेक बनाऊंगी ना, फिर वो उसको पिला बस फिर ठीक है। गर्मी हो रही है, वैसे भी बाहर बच्चे को लेके जाना मुनासिब नहीं है। आप वो आम वाला जूस ही दे देना इसको। हाँ जी, जब बनाऊंगी ना फिर अभी ना ये फ्रिज में रखती हूँ, दूध ठंडा होगा ना फिर मैं बनाती हूँ। अपने बंदे को देखो, हाँ मैं ऐसे ही देख रही हूँ। वो देख हो गई भी ऊपर। आजा 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 आजा, वो देख हो, सुभान अल्लाह। मैं जाता हूँ, ये बड़ी शरारती है जी। ये लो जी, बिस्मिल्लाह। गिरती फिर रही है। हाँ जी, क्या है, क्यों देख रही है? हाँ भाई है, लड़ना नहीं, ठीक है ना? हाँ लड़ना नहीं है। लड़ते तो नहीं हो ना? चाचा जी को मैं कह रहा हूँ रह जाओ। चाचा जी कहते हैं जी मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ अपनी बहन के घर, ईदगाह जा रहा हूँ, वापसी पे आकर फिर तेरे पास रहूँगा। मैंने बोला है चाचा जी को आपको गोश्त खिलाते हैं, आप रहो। काफ़ी देर गपशप की है और अब कह रहा है जी मैं जा रहा हूँ अहमद अली के पास, आप चले जाइएगा क्योंकि घर पे मोटरसाइकिल नहीं है ना, वरना मैं आपको आगे छोड़ा था। आगे जो है ना आपको फिर अहमद अली छोड़ाएगा, उसके पास मोटरसाइकिल खड़ी है दुकान पर, ठीक है? फिर आना वापसी है मेरे पास ही। हाँ जी, आपका इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। आप ये जी अपने कुछ चक्करों में, खाने पीने के चक्करों में हैं जी, लड़ने के चक्करों में क्या खा रही हो? चुरमुर खा रही हो, पापड़ खा रही हो? इनाम आपने नहीं खाया पापड़? खाला है। मैं अभी एक भट्ठे की मजबूर फैमिली के पास पहुंचा हूं, अंदर लेकर चलता हूं। बाहर से आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं ये अभी ताज़ा घर बने हैं, भट्ठे के मालिक ने बनवा कर दिए हैं और यहाँ पे काम के मकसद थे कि भाई चलो भाई लेबर आएगी काम करेगी। एक रूम के अंदर मैं पहुँचा हूँ, आपको रूम में दिखा देता हूँ। ये रूम की सूरत हाल आप देख सकते हैं। एक रूम इनको मिला हुआ है, ये इनका साजो सामान है। भट्ठे की मजदूर फैमिली है, इनके ऊपर अचानक जो है अम्मा जी के ऊपर तकलीफ आ गई है। इसका नौजवान बेटा आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लेटा हुआ है। अम्मा जी से ही पूछते हैं इनकी जुबानी। अम्मा जी की होया तुहाडे पुत्र नूं? फोड़ा निकला पिया है कि मेरे बेटे की बहुत हालात खराब है। मेरे बच्चे में अल्लाह वास्ते मेरे बचा के दे दे, मैं तुम थोड़ी चोरी को दवावां देसांगी। मेरा बेटा बच जाए, मेरे बेटे रात देख लो ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। अम्मी को कुछ ऐसा कुछ अपने बेटे बात को दवाई मिला 1.5 लाख मैं पेश की देनी भट्टे थे के अल्लाह वास्ते मैं तो जोड़ी चक के दवावां कसम मेरा बेटा बच जाए। मैं बहुत गरीब बहुत मस्कीन है, मैं कुछ खा सकता ना पी सकता मेरा बेटा। मेहरबानी करने माफ जोड़ लगा दुआ मांग के दे रहो के दुआवां दे सके मेरे बच्चे की मदद कर दो। साडी मुंडा मेरा बंदा है नहीं कमा सकता। की होया तुहाडे बच्चे नूं? बच्चे ने वे कोई फोड़ा निकला पिया है, बहुत तंग कीती करा बेटे ये वाली जगह बड़ी दर्द मेरे बेटे ने, मेरे बेटे की जिंदगी बचा। इथे ये देखें हाथ लगाता हूँ तो इसको तकलीफ होती है बेचारे को। ये मेरा कट्टा ही मैंने काम करता है। ओए हो, ये काफी जगह जो है ना इसकी सोच है। मेरा बेटा मैंने काम करता, मेरी गुल्ली खवाइंदा आप ही खाता, मेरा कोई सहारा दुनिया तो नहीं रह गया। जे 1.5 लाख पेश की जानी बट्टे थे, मेरा बच्चा की कर सकता? आपके साथ ये काम करवाता था? क्या करवाता सी हुण कोई नहीं। बस हाँ, हुण तो तकलीफ से जा गया। अम्मी तो रोंदी है, मेरी मेहरबानी करो, मैं तेन सारी जिंदगी दुआवां देंदे से मेरा बेटा बच जावे के। इन अम्मा जी की मदद करें ज्यादा से ज्यादा। इनके पास पैसा नहीं है, इंतहाई गरीब फैमिली है। कोई शय नहीं मेरे पास। अल्लाह ताला सबका सहारा है। मदद कर दे अल्लाह वास्ते करके मेरे बच्चे जिंदगी बचा दो, जो इमदाद जिम्मे कर दो बच्चे वास्ते। मेरा बच्चा सुखी हो जावे, ठीक हो जाए, मैं तो सारी जिंदगी दुआवां कर सकती। ये देखें ये काफी जो है ना यहाँ पे ये इसको तकलीफ है, थोड़ा सा हाथ लगता है तो ये जो है ना चिल्लाने लग जाता है। पता नहीं इसका बेचारे का यहाँ पे क्या है मसला, इसको काफी तकलीफ होती है। ये देखें, ये देखें, थोड़ा सा हाथ भी नहीं लगाने दे रहा ना, इतना इसको तकलीफ हो रही है। कहते हैं ना जिसको चोट लगती है उसको पता होता है भाई मुझे तकलीफ कितनी हो रही है। हम तो सिर्फ देख ही रहे हैं बेचारे को। मेरा बच्चा अगे सब दुनिया को पता, जिस मर्जी ने पहुंच सके। मेरा बच्चा के नौजवान फौत हो गया हूँ, ये बच्चा मेरे को मैं सारा ये भी डिग पे मंजे तो अल्लाह वास्ते मत जो कर दे, इमदाद पूरी कर दे, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इलाज कराना है जी, इलाज कराना, मैं सारी उम्र थां दुआवां देंदे से मेरा बच्चा बच जावे। अल्लाह ताला मदद करेगा, अपील कर देती है, बस दुआ करनी जी। अल्लाह सुन दे, अल्लाह ने हज मदीने ला जावे, चढ़िया कैमरा बनाना दिया मेरे बच्चे बस मैं पूरी मदद कर दे बस। काफी जगह जो है इसकी ये सूजी हुई है बेचारे की। ये देखिए सोच बनी हुई है इसकी। अल्लाह ताला इसको सेहत दे। काफी ना सख्त हुआ है ये जगह। कौसर का एसी चला दिया है, कौसर को मैं लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल, इसको चेक करवाना है डॉक्टर के पास।
और ये अभी जो है 30 पे है, इसको कर देता हूँ 32 पे। ये हो गया 32 पे और इसकी जोड़ी फट्टी है वो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि ये वापसी आए तो इसका रूम जो है ठंडा हो जाए। आधा घंटे से ज़्यादा भी लग जाए लेकिन आपका ये है कि रूम ठंडा हो जाएगा। हाँ जी, ये चलता रहेगा ना तो फिर रूम जो है ना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जब वापसी आएंगे ना तो सुकून से खुश हो जाएंगे। फिर ये मैंने सारा जहन मिलाया है, कैसा दिमाग है। हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बस बचाए, माशाल्लाह दिमाग को मत देगा। वही मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना इसी को चलाते जाएं, वापसी जब आएंगे आपका रूम ठंडा यख बना हुआ होगा। ठीक है जनाब, ये ना रिमोट रख दें क्योंकि जब इसके हाथ में आता है ना रिमोट, समझे फिर रिमोट का तिया पाचा हो जाता है। हाँ जी मैं भेजता हूँ। जी सरकार, चल ठीक है जी, ठंडा कर कमरे को हम आते हैं वापस। दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं क्योंकि दरवाज़ा बंद करेंगे तो अच्छी तरह से कूलिंग बनेगी, क्योंकि जब अंदर कोई नहीं होगा वापस जब आएंगे ठंडा यख बना हुआ होगा। क्या ख्याल है? प्लेटों का बड़ा डर लगा रहता है। कल या तो परसों वाले दिन जो है ना शदीद ज़ाला बारी आई है, ओले पड़े हैं। दिल हमारा फिर ऐसे धक धक कर रहा होता है कि सोलर प्लेटों को कुछ ना हो जाए, क्योंकि ये हमारे जो एसी है ना सोलर प्लेटों के ज़रिए से चल रहे होते हैं। इनका जो है ना कुछ सिस्टम मैंने बनवाना है, टाइम नहीं मिलता। जब मौसम बनता है आंधी का, बादल, बारिश, तूफ़ान का, फिर याद आता है यार वो प्लेटों के लिए बनवाना था, आगे पीछे भूल जाता हूँ। वो बन जाए ना फिर ये होता है कि छत के ऊपर पड़ी होती है, जब देखे मौसम ख़राब हुआ वो उसके ऊपर डाल देता है प्लेटों के ऊपर, इससे यह कि बच जाती हैं प्लेटें। बहुत जरूरी है। अभी इतने मोटे मोटे ओले पड़े थे। हाँ जी, वो तो अगर एक प्लेट भी टूट गई तो हमारी बाजी ने पूरी मेहनत से पैसे जो है ना कमाए हैं, जो उसने हमारे लिए भेजे हैं, फिर उसकी मेहनत तो ज़ाया हो जाएगी ना। तो फिर ये बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। ये बनवाते हैं इंशाल्लाह ताला। चलें एक आप वो कार्ड, एक ये सीढ़ी वाले ना साथ लगा देंगे। आपने बड़ा ही काम किया है मुझे। ये कहती है जी नियाव ऊपर जाती है, ये वाला जहाँ पे जो स्टैंड होता है ना, मतलब ये कि भाई कोई बच्चा गिरे ना बड़ा गिरे ना। ये वैसे भी वो जब तक स्टैंड नहीं लगेंगे ना सीढ़ियाँ धूरी अधूरी लग रही है, अजीब सी लगती हैं। हाँ जी, क्योंकि ना फिर छोटी सी है ना फिर बहुत तंग करती है। लादा ना आप सीढ़ियों ऊपर चढ़ भी नहीं सकती, तो ये लाद लाद ऊपर चढ़ जाती है, बड़ी तंगी होती है। ऐसे तो बंदा तो पकड़ के भी चढ़ जाता है, फिर बच्चे का डर भी नहीं होता। नहीं तो इसका ज़्यादा डर होता है, पता भी नहीं देती ऊपर चढ़ जाती है। जी बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कोई वसाइल बनाएगा, कोई सबब बनाएगा तो इंशाल्लाह ताला जो सीढ़ियों का मसला है वो भी हल करवाएंगे। फिलहाल जी चलते हैं डॉक्टर साहिबा के पास, कौसर को लेकर जाता हूँ, जाके इसका चेकअप वगैरह करवाता हूँ। इसकी तबीयत ठीक नहीं होती, रात को इसको नींद नहीं आती, इसको पता नहीं क्यों नींद नहीं आती। डॉक्टर साहिबा देखेगी तो बताएगी कि क्या मसला है, क्यों नींद नहीं आती। साथ में ज़ारा भी साथ चल रही है। चलो ठीक है, ये अच्छा हो गया, आपका भी साथ में होना ज़रूरी है, एक ख़वातीन साथ में होना। हाँ जी, आ जाओ। और मुझे बात याद आ गई है, जो मैंने अभी क्लिप पीछे बनाया है, आपने मेरे देखे होंगे बाल खड़े खड़े हुए हैं, जैसे भूत के बाल नहीं होते जिन के। असल में जो है ना आज मैंने कंघा नहीं किया, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब जाते हैं ना मोटरसाइकिल पर, सुबह तो कंघा कर लेते हैं, जब मोटरसाइकिल पर निकलते हैं वापसी पे जब कहीं पे रुकते हैं तो बाल सारे हवा की वजह से खड़े हो जाते हैं, ऐसे यानी कि ना वो छज्जा सा बन जाता है। हाँ जी, चलें आ जाओ। हाँ जी आती। अब सुबह तो मतलब ये है कि भाई जब उठता है हर बंदा बाल बूल बनाता है, फिर मोटरसाइकिल जब चलाते हैं तो वो फिर बाल इधर उधर हो जाते हैं। हाँ जी, वो जब हवा चलती है ना, बाहर जाते हैं, हवा चलती है तो फिर ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं जैसे बम फट गया हो। सही बात है, मेरे अम्मी ने, मैंने भी देखा है क्लिप, जो मैंने भी बनाया ना एक क्लिप, उसमें बाल में जो है ना ऐसे लग रहे जैसे बम फटा हो। हाँ जी, चलिए सर। हाँ जी सुनाओ जी खान साहब, कैसे हो छोटा खान? चलो जी छोटा खान भी तैयार हो गया, चलते हाँ हैं। जी, मैं तो इसको ना साथ लेकर जाती हूँ, फिर ना घर ये तंग करेगा, मेरे साथ होगा ना फिर तंग नहीं करेगा। चलें ठीक है, ले आओ चलिए इसको। सर। वाह वाह क्या बात है जी, बाबूजी बाय बाय कर रहा है जी, मातो जी को, मासूम फातिमा को बाय बाय कर रहा है। बाय 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 बाय। शुक्रिया, अपने कमरे में बरजमान है, एसी चला हुआ है, सोलर प्लेटें चल रही हैं, धूप बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। सोलर प्लेटों को आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह से चिटका बड़ा ज़बरदस्त निकल रहा है। आसमान पे दोबारा से मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ, आसमान पे सूरज अभी तक मौजूद है। ये ना डॉक्टर साहब चली जाए, नहीं वो 2 बजे जाएगी, 11 बजे आते हैं फिर 2 बजे चली जाती फिर दोबारा आती है कि नहीं आती है, हॉस्पिटल? 5 बजे आते हैं फिर आते 1 बजे जाती है रात को? हाँ जी। क्या बात है, सही सर्विस है। पियो बिस्मिल्लाह, बल्कि एक गिरा देगी। ये पकड़ो ना, आप पकड़ो, चलो मम्मा के पास जाओ, इसको पिलाओ फिर चलते हैं। मम्मा की दवाई लेकर आ गई हो? बोलते हैं जी दरवाज़ा और चेक करते हैं, बस ठंडा बस सही है, ठंडक बनी नहीं अभी। एक मिनट लाइट जलाने दो, बनी नहीं है ठंडक जैसे बननी चाहिए थी, बन तो गया, ठंडा हो गया है। वो हम गर्मी से आए ना, इसलिए ना ये हमारे ऊपर ना क्या असर नहीं कर रही। अच्छा मैंने समझा आपने कहा हमारे ऊपर ना जिन ने असर किया हुआ है, भूत ने, है क्या बात है।
बोलते ऐसा ना करें, वो ऐसा क्योंकि हम एकदम गर्मी से आए हैं ना, अब इतनी गर्मी है, तपती धूप है, तो इसलिए है ना ठंड अभी अब नहीं लग रही, थोड़ी देर बाद देखना है ऐसे। अच्छा वो ना पट्टी जो है ना ऊपर नीचे भी हो रही है, वो देखो मैं करके तो गया था नीचे, लेकिन मुझे लगता है वो पट्टी ऊपर नीचे हो रही है। मैं दिखाता हूँ जी आपको भी, ये वाली पट्टी जो है ना ऊपर नीचे जा रही है, ये देखें ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि एसी का ना मसला कोई है सही, ठंडा नहीं करता जैसे कूलिंग होता है ना। मैं हम जाते हैं ना कई दुकानों पे जाते हैं, उनकी दुकानें तो बड़ी ठंडी ठंडी होती हैं। हाँ जी, ये इतनी ठंडक नहीं होती इस कमरे में ना, होती है शायद प्लेटों पे चलता है, इस वजह से भी हो सकता है, क्या पता। वो ना फिर वो गधेरियाँ बढ़ गई थी ना, बीच में घुस गई थी, उन लोगों ने बड़ा खराब किया हुआ था ना, उन लोगों ने, परिंदों ने। परिंदों ने। चलो ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कह रही हूँ उन लोगों ने बड़ा ख़राब किया था, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा वो कौन से लोग हैं जो कौशल को परेशान कर रहे हैं। मैं वो ना गलेरिया थी ना, वो लोग बोल गए, भूल गई थी। नहीं ठीक किया आपने, सही बोला है। मासूम फातिमा बेटी भी आ गई है। हाँ जी, आंटी का पता लेने आई हो, पूछो भाई तबीयत ठीक है। ये तो बोलती नहीं है। मैंने कहा बड़ी होती आ रही है ना, अभी शर्म करती है, इसलिए ना कैमरे के सामने ना बोला नहीं। जाहिर बात है, अच्छे अच्छे बंदों से भी कैमरे के सामने ना बात नहीं होती। सही बात है, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा जी कौशल ने। चलो प्यारी सी गुड़िया है जी मासूम फातिमा, दवाई ले लो इससे। हाँ जी, ये दवाई ले, फिर दवाई खाती हो ना, फिर चलो कोई सुकून मिलेगा। अच्छा वो दवाई मुझे याद आ गया जी, जो डॉक्टर साहिबा ने दवाई दी है, इसको खोलो, ओपन करो यहाँ से, मैं दिखाता हूँ जी क्या क्या दवाई डॉक्टर साहिबा ने दी है। तूने बहुत तंग किया है हमें, बहुत शरारतें करती है, पूरे हॉस्पिटल में इसने नचा के रखा है मुझे, इधर भाग उधर भाग, कभी लिफ्ट वाली जगह भाग रही थी, कभी किधर भाग रही थी। चलो फिर आपको पता चला ना, मुझे भी ऐसे तंग करती है, पूरा दिन भगाती है। मैं कह रहा हूँ चरपाई पे बैठ जाए, इधर कुर्सी के ऊपर, ये कुर्सी पे बैठे ना, उसे एक और बच्ची देख रही थी, उसके साथ मुकाबले लग रहे थे, वो जो 1000 रुपये लाई है बस उसके पीछे लगी हुई थी, किस तरह ये 1000 मुझे मिल जाए। हैं जी, पराई चीजों के पीछे। कह रहे हो कि मैं भी 1000 रुपया लूँ, पता तो नहीं चलता ना, अभी 10 है। नहीं मेरे से नहीं ले रही थी, उससे लेने के चक्करों में थी। हाँ जी, वैसे पता चल गया था ना भी वो पैसे हैं, इसलिए। दवाई मैं आपको दिखाता हूँ जी, जो जो दवाई मिली है। एक दवाई ये है, पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, एक दवाई ये है, ये तो कोई डॉक्टर साहिबा बाजी भाई हमारे देखेंगे तो वो बता सकेंगे। ये एक दवाई ये है, और एक दवाई ये वाली जो गोली है ये अभी खानी है, ऊपर लिखा हुआ है आज, ये भी खानी है, ठीक है। और ये जो है ना ANLI आगे, ये पता नहीं ये क्या कौन सा निशान है, समझ नहीं आती। ये लिखा हुआ है इनएलेड है या एनएलेड, पता नहीं इस तरह कुछ लिखा हुआ है। हम पढ़े लिखे पुराने ज़मानों के हैं, हमें नहीं इतनी पढ़ाई का पता चलता। चलें ठीक है, अपनी दवाई संभालो और बर वक्त हर टाइम ये याद रखनी है दवाई के, भाई मैंने कौन सी दवाई किस टाइम खानी है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी, आप मुझे समझा दें, क्योंकि मिसकैरते ना कहते हैं माशाल्लाह बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, पर आपने कहा आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो आपने अपनी खुराक को ना ज़्यादा तवज्जो दो। मैंने कहा दवाई भी उसने दी है, कहते ये ताकत वाली दवाई भी मैं दे रही हूँ, इससे ना फिर इसलिए आपको फिर रात को नींद नहीं आती, वो जिसम में ना दर्द होता है। अच्छा, अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं रिमोट के जरिए सेटिंग कर देता हूँ, एसी की सेटिंग कर देता हूँ। ये फट्टी जो घूम रही है ना ऊपर नीचे हो रही है, मैं कह रहा हूँ इसको बस एक ही जगह पे फोकस कर दूँ। ये अभी आ रही है नीचे, आहिस्ता आहिस्ता आती है, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल स्लो स्लो। अब बस इसको यहीं पे रोक देता हूँ, रुक तो गई। ओ चल ही नहीं रहा, ओ बस कर लो बंद, उस टाइम तो चल रहा था। 1 मिनट इसको जी बंद चेक जी, मैंने तसल्ली से किया है, ये ऑफ लिखा आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, कोई समझ नहीं आ रही क्या है इसको, कोई मसला समझ नहीं आ रहा। ओ हैं ना कहा तो तू चलन दे, हैं चलन देता बंद का छोड़े, नहीं हवा बंद का छोड़िए। नहीं हवा बंद हो गई है। हवा बंद थी। बातें कर ही रहे थे, इसने एक गोली निकाल के खा ली है, ये देखें क्या बात है नियाब आपकी, हैं जी, एक गोली खा ली है ना। अभी हम बातें में मसरूफ थे, करने में बात हो रही थी, व्लॉग बन रहा था। हाँ जी, व्लॉग में हम मसरूफ थे, उसने देखो गोली खा लिया, पता नहीं कौन सी किस्म वाली ये गोली है। चमकदाम कर खा क्या करूँ मैं? कुछ नहीं करना, बस इसका ख्याल करना, इस पे नजर रखनी है। नजर रखो, अभी तो 1 मिनट में वो देख, अभी तो एक छुपाई है ना, ये देखो अब ये सारी उठा रही है। ये लो जी, हाँ जी देवहाल, बताइएगा जी, आपने जरूर बताना है बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं होते। मेरे वाले थोड़ी बकरी है, बच्चे होते होंगे पर इससे कम होंगे। बच्चे तो सही बच्चे ही होते हैं, लेकिन ख्याल करना हमारा फर्ज बनता है। बच्चे शरारतें तो करते रहते हैं, अब इनको पता हो कि भाई ये नुकसानदेह है हमारे लिए, तो फिर ये क्यों करे काम। इनको नहीं पता तो इसलिए बेचारे छेड़खानी करते हैं।
ये तो समझ रहे हैं खिलौने हाँ जी। खाने की चीज तो नहीं है, ये खा भी लेते हैं, मुंह में भी डाल लेते हैं, लेकिन जहर सी बात है, इनके लिए तो नुकसानदेह है। ये ना वो बंटियां समझ रही है, कहते बंटियां भी मैं छील छील के रखाऊं। मेरी बहुत ही प्यारी आपी आप रहती हैं इंग्लैंड में। आपकी तरफ से इस हकदार गरीब फैमिली के लिए राशन का एहतमाम किया गया है। इस फैमिली के घर पर आपी की तरफ से हैंडपम्प भी लगाया गया है, क्योंकि इस घर में हैंडपम्प की काफ़ी अशद ज़रूरत थी। अम्मा एक बुज़ुर्ग हैं, इसी घर में रहती हैं, जिसकी उम्र 100 साल है तकरीबन लगभग। वो अम्मा जी इस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मेरा टीम का मेंबर गया यहाँ पे राशन देकर आया है 10,000 रुपये का। बारिश बहुत ज़्यादा थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। आपको जो है मौसम की सूरत हाल भी दिखाते हैं। 10,000 के बैग में राशन में काफ़ी हद तक सामान आ जाता है, जिसमें आटा मौजूद है, घी मौजूद है, दालें मौजूद हैं, चावल मौजूद है, ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मौजूद है। आप देख सकते हैं बारिश की वजह से सूरत हाल सहन सारा ख़राब हो गया है, और साथ में इस फैमिली का जो रूम है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है बारिश आने की वजह से। अल्लाह ताला मेरी प्यारी आपी के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत फरमाए। मेरी प्यारी आपी के बच्चे हैं हाशिम, हसन, अनाया, बहुत ही प्यारे 3 बच्चे हैं मेरी प्यारी आपी के। बच्चों के लिए आपने खुसूसी दुआ करनी है। इस फैमिली का अगर आप रूम बनवा के देना चाहें तो आप ज़रूर बनवा कर दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये भी बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा सदका जारिया है, क्योंकि इनका रूम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है बारिश आने की वजह से। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। भाई बिलाल मेरे फुप्पो को बेटे हैं, आपको याद होगा उनको ये प्लाट लेकर दिया था। कुछ ईंटें उनकी आई पड़ी हैं, तो मिस्त्री भाई को बुलाया था, उस्ताद साहब आ गए हैं। यहाँ ये वाली दीवार जो है ये दिवाई जा रही है, क्योंकि गली के अंदर कुछ रेत डलवाने लगे हैं। ये ले उस्ताद जी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी तंगी हो रही है रेत ना होने की वजह से ना। ये जगह ये देखें, ये वाली जगह है ना बहुत नीचे है ये वाली जगह। तो बस बिलाल भाई से यही मशवरा हुआ था कि यार कुछ जो है ना तू मेरे साथ ताउन कर, रेत की ट्राली का कुछ मैं कर लेता हूँ, 5-7 ट्रालियाँ आ जाएं, और वहाँ से लेकर भाई बिलाल के नुक्कर तक, आखिरी दीवार के नुक्कर तक, हाँ यहाँ तक जो है ना हम खुद डलवा लेते हैं जितनी भी रेत हमसे हो सकती है, ताकि हमारा जो ना ये गली का लेवल हो जाए। देखें ना डब खड़ब्बा रास्ता बना हुआ है, वो जगह हमारी ऊंची है, बारिश आती है यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, ना बंदा नमाज का ना वज़ू का कुछ भी नहीं हो सकता। ये है कि जब भराव हो जाएगा गली में, प्यारी लगेगी गली इंशाअल्लाह ताला। उनको भी बोलेंगे, कोशिश करेंगे कि वो भी एक आधी ट्राली डलवा लें, ताकि एंड वाले घर तक हमारी गली बिल्कुल लेवल में बराबर में आ जाए। ये जो भाई बिलाल जिनका ये प्लाट है, ये भट्ठे पे मजदूरी करते हैं, ईंटें वगैरह बनाते हैं, इसलिए तो ये बेचारा मकान जो है काफ़ी अरसे तक यानी कि एरे डले हुए। अब कब डलवाए थे, मेरे ख्याल पिछली गर्मी, और फिर गर्मी शुरू हो गई हैं तकरीबन, मुझे याद पड़ता है। अभी ये कोई 2000-1800 ईंट डलवाई है, उसी का जो है ना ये फ्रंट का मतलब ये है कि ये निकाली जा रही है, एरा निकाला जा रहा है। क्या करें, महंगाई भी आपके सामने है। आजकल घर बनाना कोई आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है घर बनाना भी।